हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों आज हम अंडर द पेरिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और ये अभी भी नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 ट्रेंडिंग पे चल रही है। मूवी की शुरुआत होती है एक सूफिया नाम की शार्क रिसर्चर को दिखाते हुए। सूफिया अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन में एक लिलित नाम की शार्क को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर सूफिया और उसकी टीम 2 महीने पहले से ही लिलित को ट्रैक कर रहे थे और अभी वो इसी सोच में थे कि कब लिलित उनके रेडार में आएगी और फिर वो उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च कर पाएंगे। अब तभी उन्हें सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि वो शार्क इनके रेडार में आ रही है। अब उसके बाद 4 लोग ओशन में कूदते हैं लिलित को ढूंढने के लिए, जिसमें एक सूफिया का हस्बैंड भी था। फिर उसी दौरान उन्हें एक व्हेल का बेबी दिखाई देता है, जो कि बेबी तो था मगर हद से ज्यादा बड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो व्हेल मरी हुई थी और उसका आधा सर गायब था। अब ये लोग इसके बारे में ही सोच रहे होते हैं कि आखिर इसको किसने मारा। तभी अचानक उनके सामने उस व्हेल की मर्डरर यानी लिलित आ जाती है, जिसको देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार 2 महीने पहले जब इन लोगों ने लिलित को एक्समाइन किया था तो तब वो तकरीबन 2.5 मीटर की थी, लेकिन अब वो 7 मीटर की हो गई थी। यानी कि बस 2 महीने में वो तकरीबन 3 गुना बड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सूफिया का हस्बैंड करता है, जो कि अभी भी सैंपल के बारे में सोच रहा था। अब इसी चक्कर में वो लिलित का सैंपल लेने के लिए जाने लगता है, मगर होता वही है जो एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर लिलित उन सारे रिसर्चर्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है और इसी में सूफिया का हस्बैंड भी मारा जाता है। सूफिया और उसके एक साथी बस ये सब देख ही रही होती है। उसके बाद सूफिया उस ओशन में उस उम्मीद से कूदी है कि शायद कोई बचा हो, लेकिन वहाँ पर अब सबके जिस्म के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। लेकिन तभी एकदम सूफिया के सामने लिलित आ जाती है, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। फिर लिलित सूफिया पर भी हमला कर देती है और उसे खींचती हुई ओशन में लेके जाने लगती है, मगर सूफिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ सूफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी और इसीलिए अब सूफिया काइंड ऑफ एक्वेरियम गाइड का काम कर रही थी, जहाँ वो बच्चों को मछलियों के बारे में बताया करती है। और तभी हम एक मीका नाम की मैरीन एक्टिविस्ट को देखते हैं। मीका एक सेवियर ऑफ सी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को चला रही होती है और जिनका काम होता है मैरीन लाइफ को बचाना। अब मीका सूफिया से मिलने जाती है और उसे अपने हेडक्वार्टर पर लेकर आती है। मीका सूफिया को दिखाती है कि लिलित जिस शार्क पर वो कुछ सालों पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही टाइम में पेरिस के सीन रिवर में आ रही है, यानी कि इनके ही शहर के रिवर में। इसीलिए मीका चाहती है कि सूफिया लिलित को एक्समाइन करने में उसकी मदद करे, जिस पर सूफिया बताती है कि कभी कभी शार्क्स क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माइग्रेट भी करते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन से पेरिस तक आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलित या कोई और भी शार्क सरवाइव नहीं कर सकती। अब उसके बाद सूफिया ये सारी इंफॉर्मेशन देकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है, जिन्हें सीन रिवर में 2 मिसाइल जैसी चीजें मिलती हैं, जिसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आकर उन चीजों को कलेक्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद वो सभी से कहते हैं कि इस रिवर में अब तक वर्ल्ड वॉर की मिसाइल्स की चीजें मिलती रहती हैं और ये डरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम रात में मीका और उसकी फ्रेंड को सीन रिवर में हुए एक कार एक्सीडेंट को एक्समाइन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर असल में ये लोग ये एक्समाइन करना चाहते थे कि क्या लिलित सीन रिवर में आ गई है। अब मीका की फ्रेंड रिवर में कूदती है, जहाँ उसे शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे किसी भी केस को एक्समाइन करना इलीगल था। इसीलिए मीका को पकड़ लिया जाता है, मगर दूसरी तरफ उसकी दोस्त वहाँ से बच के निकल जाती है। खैर उसके बाद हम सूफिया को देखते हैं, जो अब तक लिलित को ट्रैक कर पा रही थी। फिर उसे पता चलता है कि लिलित सीन रिवर में आ चुकी है। अब अगले दिन ऑफिसर्स उस आदमी की बॉडी को रिवर से निकालते हैं, जिसका रात में एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन सभी लोग उसकी बॉडी को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी आधी बॉडी गायब थी, जिसको देखकर यही समझ में आ रहा था कि किसी बहुत बड़े जानवर ने उसकी बॉडी को खाया है। अब वहाँ पर ऑफिसर्स के साथ सूफिया और मीका भी होती हैं। फिर सूफिया क्लियरली ऑफिसर्स को बता देती है कि ये काम शार्क का है और अगर उन्हें ऐसी मौतें नहीं देखनी तो शार्क को रुकना होगा। लेकिन ये बात मीका को ऐसे सुनाई देती है कि अगर हमें आगे और मौतें नहीं देखनी तो हमें शार्क को मारना होगा। और अब मीका को लगता है कि ऑफिसर्स सूफिया के साथ मिलकर लिलित को मार देंगे, इसीलिए वो शार्क को बचाने की प्लानिंग में लग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मैरीन सेवियर थी, यानी कि लाइफ को बचाती थी। और यहाँ पर आप ये सोचे कि शार्क लोगों को मार रही थी, लेकिन मीका को तो उसको बचाना होगा। खैर दोस्तों, अब ये बहुत खतरे की बात थी कि
कि सीन रिवर में एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही है। इसलिए ऑफिसर्स ये बात मेयर के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर मेयर उनसे कहती है कि हमें किसी भी तरह से उस शार्क को रोकना होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही सीन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट आने वाला है और वो उस इवेंट को रोकना अफोर्ड नहीं करती। और अब सारे ऑफिसर्स लिलिथ को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर हमें मीका को दिखाया जाता है जो एक वीडियो बनाकर सारे मैरीन एक्टिविस्ट में सीक्रेटली फैला देती है। उसमें वो लिलिथ शार्क के बारे में बताती है कि गवर्नमेंट ऐसी शार्क को मारना चाहती है, लेकिन हमें आगे आकर उन्हें बचाना पड़ेगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए वो कहती है कि आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्स में आना पड़ेगा। अब ये कैटाकॉम्स क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बता दूंगी। अब मीका का ये सारा प्लान कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले ही मीका की फ्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के पास आ जाती हैं और इनको इस सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि शार्क अभी पेरिस के कैटाकॉम्स के अंदर ही है। दोस्तों, पेरिस का कैटाकॉम्स पेरिस के अंदर फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल है, जो कि ये तब बनाया गया था जब पेरिस बन रहा था और ये पूरे पेरिस के अंदर फैला हुआ है। और अब उसी रात मीका सारे एक्टिविस्ट को लेकर कैटाकॉम के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन तभी ऑफिसर्स सूफिया को लेकर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक्टिविस्ट और ऑफिसर्स में काफी बहस होती है और तभी मीका पानी के अंदर घुस जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती हैं। फिर वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो कि लिलिथ नहीं होती है। ये कौन है ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। और कुछ ही देर में वहाँ और बहुत सारी शार्क आ जाती हैं और फिर वो मीका को किस ऑफ डेथ देकर ये बता देती है कि वो इंसानों से प्यार करती है। और अब मीका के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सब देखकर सारे एक्टिविस्ट इधर उधर भागने लगते हैं और उन सभी लोगों को एहसास हो गया था कि हर चीज बचाने के लायक नहीं होती है, कुछ चीजों को रोकना भी पड़ता है और मारना भी पड़ता है। और अब किसी तरह बचे हुए लोगों को वहाँ से सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसी दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था, जिसको सूफिया आगे एग्जामाइन करती है। एक्समाइन करके सूफिया को पता चलता है कि ये शार्क एक फीमेल है और ये तकरीबन 2 महीने की है, मगर ये प्रेग्नेंट है और इसके पेट में ढेरों बेबी शार्क्स हैं। लेकिन ये शार्क एक ऐसे प्रोसेस से बच्चे पैदा कर रही है जिसमें मेल शार्क की जरूरत नहीं पड़ती और फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क को रिप्रोड्यूस कर सकती है, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। ये बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात है, क्योंकि इससे उनकी पॉपुलेशन थोड़े ही वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर सूफिया को ये भी पता चलता है कि ये शार्क लिलिथ की ही बेटी है और इन शार्क में ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि वो फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकती है, जो कि उन्हें उनकी माँ यानी लिलिथ से मिली है। अब इन्हें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये शार्क्स हजारों में हो सकते हैं, जो कि सभी कैटाकॉम के अंदर रह रहे हैं। इसीलिए ये लोग कैटाकॉम के अंदर ब्लास्ट करने का सोचते हैं, जिससे सारे शार्क्स मारे जाएंगे। और अब अगले दिन सीन रिवर में स्विमिंग इवेंट होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ स्विमिंग करेंगे और मेयर ऑफिसर्स वगैरह को निगरानी पर लगा देती है और रिवर के एक पॉइंट पर एक नेट बांध दिया जाता है, जिससे जो भी शार्क्स अंदर आएंगे वो वहीं फंस जाएंगे। और दूसरी तरफ आदिल, सूफिया और बाकी ऑफिसर्स कैटाकॉम के मेन पॉइंट पर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे और उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में जाते हैं। सूफिया और आदिल एक साथ होते हैं और वो भी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें मूवी का सबसे डरावना सीन दिखाया जाता है। रिवर की गहराई में हर तरफ अंधेरा होता है, जिसकी वजह से आदिल एक टॉर्च जला लेता है, जिसके बाद उसे टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास बहुत सारे हजारों बेबी शार्क्स दिखाई देते हैं, जो कि थे तो बेबी शार्क मगर इतने पावरफुल थे कि वो किसी इंसान के आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन उसके बाद ये लोग बॉम्ब्स को उसकी पोजीशन पर लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले कि बॉम्ब्स फटते एक शार्क आदिल पर हमला कर देती है, मगर फिर भी किसी तरह आदिल ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था। उसके बाद आदिल को ऊपर खींच लिया जाता है। फिर जब सूफिया वापस जाकर नीचे देखती है तो उसके सामने से लिलिथ गुजरती है, जो कि अपने बच्चों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब दोस्तों, लिलिथ सूफिया को तो नहीं देख पाती, लेकिन वो डायरेक्टली नेट फाड़ते हुए सीन रिवर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर अब तक स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए सभी लोग रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहे थे। अब अगले ही पल लिलिथ एक आदमी के 2 टुकड़े कर देते हैं और हर तरफ तबाही मचाती है। और तभी वहाँ पर ढेरों शार्क आ जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली लिलिथ के कहने पर ही आई हैं, जो कि जाहिर है कैटाकॉम के बाहर रह रही थी, इसलिए वो बॉम्ब से मरी ही नहीं थी। उसके बाद वो सारी शार्क्स सभी लोगों को मारने लगती हैं और रिवर के पानी को लाल कर देती हैं। तभी यहाँ पर एक और बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ऑफिसर्स शार्क को गन से शूट करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गोलियां जाकर डायरेक्टली मिसाइल में लग जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के वक्त से ही वहाँ पर मौजूद थी। और तभी एक मिसाइल फटता है, जिसकी वजह से वहाँ और भी मिसाइल्स फटने लगते हैं, जिसकी वजह से सीन रिवर में एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है, जो कि मेयर के साथ तकरीबन पूरे पेरिस को ही डुबा देता है।
अब उसके बाद हम आदिल और सूफिया को रिवर के बीच किसी चीज पर बैठा हुआ देखते हैं। वो लोग अपने आसपास बहुत सारे शार्क्स को देख रहे होते हैं, जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये शार्क्स पेरिस के जरिए वहाँ के बनाए हुए शहरों में जा रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं थी एंड हो जाती है।